अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी आफ्टर 2 days आपके सामने हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी भी की और मूड भी था। दरअसल मैं 2 दिन और एक रात पूरी कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में गुजार कर आया हूँ, जहाँ मैंने 200 माइल 200 किलोमीटर वट आई कैन से कि 200 किलोमीटर में भी ज़्यादा मैंने एलओसी तक, या कम मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर बहुत डीप तक शारदा सिविलाइजेशन में देखने गया था। मैंने बहुत करीब से इंडियन को भी अपने पास देखा एक पुल पर। मैं उस पर बाद में प्रोग्राम करूँगा, मेरे पास बड़ी खबरें हैं। बहरहाल मैंने 2 अहम को 75 साल से जो आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के बैठे हैं, जो इंतहाई मेहनत, जाफिशानी, बर्फ़, पानी, बारिश, गर्मी, सर्दी, गर्मी तो होती ही नहीं है वहाँ, और जो किस्से मैंने सुने हैं, मुझे रोना भी आया, हंसी भी आई और हैरानी भी होती रही कि आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम कौन लोग हैं और क्या कहना चाहिए कि हिमाकतों के मुजाहरे कर रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी तक सिर्फ आंखों में आंखें डाले बैठे हैं। बहरहाल उस पर तो फिर बात करेंगे कभी। जनाब, कहा जा रहा है कि जी फैज़ हमीद पर बुरा वक्त आने वाला है, और ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, जहाँ फैज़ हमीद साहब ने मैदान सजाया था नवाज शरीफ हुकूमत के लिए, और खान साहब के साथ मिल के सजाया था, जिसमें शेख रशीद ने कहा था, वो वीडियो सारी उम्र याद रहेगा, जला दो, घेर लो, मार डालो। मैं तो नहीं कहूँगा कुछ, आप लोग देखें। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इस दौरान 2 बहुत अहम पाकिस्तानियों से मिला जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और खान साहब की हिमायत में, उनकी अकीदत में और उनके नशे में लोग जो बातें करते हैं, फिर वो सेम गुफ्तगू मेरे एक अपने और शनासा, मेरे दोस्त तो नहीं है वो गहरे, मगर मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, सूफ़ी कह रहा हूँ, सॉरी, तबस्सुम अली भट्ट। ये अमेरिका में मेरे नेबर भी हैं और मेरा बहुत पुरानी शनासाई है, बहुत नामवर शेफ़ हैं, और इसी बुनियाद पर उनकी ताहिरा सैयद से शादी हो गई कि ताहिरा सैयद को गानों के साथ खाने बहुत पसंद हैं। तो इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि ताहिरा सैयद के पहले शौहर नईम बुखारी भी इमरान डू हैं, और हमारे दोस्त मोहतरम जनाब सूफ़ी बारबा, सूफ़ी तबस्सुम शायर के हवाले से नाम आ जाता है, तबस्सुम अली भट्ट साहब भी बहुत बड़े इमरान डू हैं, और खान साहब के बहुत पुराने शनासाओं दोस्तों में तो खान साहब, ये तो नहीं मानता मैं कि खान साहब उन्हें दोस्त समझते होंगे, स्टेटस का बड़ा फ़र्क होता है। खान साहब को जो लोग जानते हैं कि वो किस तरह लोगों को यूज़ करते हैं, मगर इतना पता है कि खान साहब उनके हाथ का जो बीफ स्टेक है वो अरसे दराज से खा रहे हैं। और पहले कभी जब वो मोहतरम जनाब तबस्सुम पाकिस्तान जाया करते थे तो खान साहब अपने घर में बनवाते थे, मगर जब खान साहब, ये मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में आज से 1.5-2 साल पहले जिक्र किया है कि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मोहतरम जनाब हमारे तबस्सुम साहब जो हैं, उनका लिए ख़ास तौर से यहाँ से स्टेक्स लेकर गए बीफ के, और मसाला भी लेकर अमेरिका से गए, और फिर लाहौर में बनाकर उनको खिलाया गया था, जो मेरी इत्तलात हैं। तो उनका एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग, नामवर दानिश्वर और सहाफ़ी शामी साहब को मैसेजेस जो उन्होंने भेजे हैं वो लीक हुए हैं। लीक नहीं हुए, मेरा ख्याल है तबस्सुम साहब ने खुद ही वो लीक किए होंगे, कि जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें आसिम मुनीर साहब के बारे में, फ़ौज के बारे में, बिल्कुल वही गुफ्तगू जो मैं गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से अपने राउंड में सुन रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड। और अमेरिका सब जिम्मेदार है, अमेरिका सब कुछ करवाता है, और फिर ये भी फ़ख्र से कह रहे हैं कि मैं इसी मुल्क में रहता हूँ और सब कुछ ओपन कहता हूँ, और कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, कि यहाँ पर कोई उठाता नहीं है, बिला शुबा कि आप जो चाहें कहते रहिए। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो होता है कि आप जिस देश में रहते हो उस पर, उस रियासत पर इल्ज़ामात लगाते हो, कि कभी कहते हैं कि जी हम वोट नहीं देंगे और डेमोक्रेट को, और कभी
डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाते हैं, और पोम्पियो से कभी कुछ लोग जाके कहते हैं कि हम थैला भर के तुम्हारे लिए वोट दे कर आए हैं, और वो टका सा जवाब दे देते हैं। तो जो तबस्सुम साहब की गुफ्तगू है वो ये है कि जनाब ये मुल्क टका टोकरी हो चुका है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये फ़ौज दुश्मन से भी ज़्यादा, मुल्क दुश्मन से भी ज़्यादा बदतरीन दुश्मन है सवाम की, और सारे इल्ज़ामात जिस पे शामी साहब ने कवाल जवाब दिया कि आराम से रहें, अपने आप को भी समझाएं, अपने लोगों को भी समझाएं। वही कंधे पे लेकर आए थे जो असम्बली में जिन्होंने वोट दिया था, उन्होंने ही अपना वोट वापस ले लिया। तो अगर समझदार होते तो सब्र से काम लेते और मुकाबला करते, दोबारा इलेक्शन में आते, मगर जो हरकतें कर रहे हैं इससे तो मामला ख़राब ही होंगे। तो जनाब जो इमरान टू हैं बहुत बड़े पैमाने पर, इस पैमाने पर गर्म हैं और सरगर्म हैं कि समझ से बाहर है, यकीन नहीं आता। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सूबे पंजाब से ज़्यादा हैं, और कुछ हमारे KPK से लोग शामिल हैं, और कुछ बावले हुए हैं उर्दू स्पीकिंग। इसका सबूत यह है कि अभी यूनाइटेड नेशन के सामने जब काकड़ साहब ने जिस दिन खिताब फरमाया वहाँ तो मुजाहरा किया, वो मुजाहरा करने वाले मेरे दोस्त हैं, पर्सनल लेवल पर एक दूसरे को जानते हैं। अमजद हमारे मोहतरम कभी मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, अमजद नवाज साहब, और नवीद बड़ाइक मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। मेरी आज भी उनसे गुफ्तगू हुई है। तो मैंने वीडियो देखा कि जी हज़ारों अफराद की शिरकत। तो मैंने नवीद भाई को फ़ोन किया, मैं कहा नवीद भाई मैं इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूर हूँ मगर मालूमात पूरी है, 250 लोग पूरे नहीं थे। कह लगे देखें वो जुम्मे का दिन था, हम इतने ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, नमाज के लिए जाते हैं लोग, फिर छुट्टी भी नहीं होती है। तो मैंने कहा मंडे को भी छुट्टी नहीं होती है, लोग मंडे को भी आप ये कह देते कि मसरूफ़ थे जी कारोबार में, अपने जॉब्स पर। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारे दिन ऐसे ही होते हैं। वीकेंड पे फिर ये कह दिया जाता है कि देखें वीकेंड था, लोग अपने कामों में लगे हुए होते हैं। तो 250 लोग वहाँ थे, जिनमें से 80% प्योर पंजाबी, 10% KPK के हमारे पश्तून भाई, और 10% बावले जो कभी जमात इस्लामी में होते हैं। इन्होंने हमेशा गलती फैसले किए, कभी MQM में होते हैं। इन्होंने इंतहा पसंदी का ही साथ दिया हमेशा। जब से ये मुल्क बना है ये हमेशा इंतहा पसंदों के साथ ही रहे हैं, वो मजहबी इंतहा पसंद हों, कौम परस्त इंतहा पसंद हों, या रियासत मुखालफत पे जो लोग उतर आए हों। तो अच्छा, और ये एक ख़ास मखसूस उम्र के लोग हैं। मैं कहता हूँ ना कि मार्शल लॉ में पैदा हुए, मार्शल लॉ में पले बड़े, जवान हुए, तालीम हासिल की, और उन्हीं हालात में अमरीका आ गए। जमहूरियत, वोट, आइन, इंसानी हकूक़, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका, सिर्फ शोर डाला हुआ है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सरगर्म है सज्जाद बरकी, हमारे बड़े भाई, और उनके साथ जो लोग होते हैं वो नहीं आए। जबकि एक हफ्ते पहले वाइट हाउस के सामने जो मुजाहरा हुआ, जहाँ 1000-1200 लोग थे, वहाँ वो आए थे। बज़ाहिर तो उन्होंने बहाना किया कि देखें अभी मैं वाइट हाउस के सामने आया हूँ, ह्यूस्टन से आना मसला होता है, तो अब दोबारा इतनी जल्दी आना के मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन के सामने जो मुजाहरा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सालाना सेशन होता है यूनाइटेड नेशन का। तो मुझे शुबा है, मेरे पास अभी ख़बर नहीं है कि जो आपस में ग्रुप बंदियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, और हमारे ही दोस्तों के दरमियान है, और मामला पहले अदालत तक जाते जाते रह गए हैं, तो उस वजह से नहीं आए होंगे। जो इसमें एक अहम बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखें PTI वाले बहुत बड़े पैमाने पे वायरल कर रहे हैं तस्वीर कि जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब खिताब फरमा रहे थे यूनाइटेड नेशन के सेशन से, तो सीटें खाली पड़ी हैं पूरी की पूरी, और चंद पाकिस्तानी बैठे हैं, एक दो अफ्रीकी कंट्रीज़ के कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा इतना कहना है कि जो खान साहब ने जब तकरीर की थी, जो बहुत पाकिस्तान में ऊधम मचाया गया था PTI के कि जनाब इस्लाम फोबिया, और खान साहब ने क्या कहते हैं उनको, औरिया मकबूल जैसे लोगों ने कि इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही आ गया, और मैंने तो ख्वाब में देखा है कि ये इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत करने जाएगा। तो वो वीडियो निकलवा के देख लें,
اسے بڑا کر کے چوڑا کر کے چاروں طرف سے گھما کے اس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سیشن ہوتا ہے یہ سالانہ یونائٹڈ نیشن کا تو پاکستان کا نمبر 5ویں 6 روز آتا ہے. اس دفعہ میں وہاں نہیں ہوں, میں ایگزیکٹلی نہیں بتاؤں, مگر ابھی بھی 5واں 6 روز ہے. تو پہلے دن امریکن پریزیڈنٹ آتے ہیں, سب ان کو سننا چاہتے ہیں, ان کے سامنے نظر آنا چاہتے ہیں, تو حال بھرا ہوتا ہے. پھر ایک ایک کر کے جو بڑے ممالک ہیں ان کا ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں. وہ لمبے اسٹے وغیرہ نہیں کرتے, ملاقاتیں کوئی لمبی, اور پھر اپنے میڈیا میں نہیں چھپاتے کہ ہمارا بڑا کامیاب دورہ رہا اور فلانے سے بھی کاروبار شروع ہونے والا ہے, ہمارے 75 سال سے یہی چھپ رہا ہے. اور جتنی سرگرمی سے یہ خبریں چھپائی جاتی ہیں اتنی ہی تیزی سے ہمارا یہ ملک فارن پالیسی میں اور تمام معاملات میں نیچے آیا, آپ کو معلوم ہے. تو خاص صاحب کے موقع پہ بھی کچھ مخصوص لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں پاکستان کے, ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں تالیاں بجانے کے لیے. اب تو ہمارے جرنلسٹ بھی تالیاں بجاتے ہیں نا اپنی پارٹیوں کے لیے. تو کاکڑ صاحب تو پھر نگراں وزیر اعظم ہیں, تو ان کے موقع پہ بھی ایسا ہی تھا. اور پاکستان کی اہمیت باہر کتنی ہے اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اور ان کے کارکن پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اشارے پہ ناچ رہی ہے. گو کہ نہ دنیا ان کے اشارے پہ ناچ رہی ہے, نہ دنیا انہیں اشاروں پہ نچانے کی کوشش کر رہی ہے. اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, سب کے سائز, سب کی امپورٹنس کے اعتبار سے سارے معاملات حل ہوتے ہیں. میں واپس آتا ہوں کہ دیکھیں جناب, بظاہر تو کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس کو وہ آ ہی رہے ہیں اور انتخابات ہوں گے اور الیکشن ہوگا. لیکن پنجاب میں بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے, بہت ہی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی 70% تحریک انصاف ہے یا 79% ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں, اور 30% مسلم لیگ ہے. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں خاص صاحب کے لوگ. اچھا, پھر ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹ لاتے ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, اسے باقاعدہ یہ کہتے ہیں ساتھ میں کہ دیکھیں ہم ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ثبوت کا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں تو ہم ثبوت ہیں. مگر آپ کچھ بھی کہہ لیں جواب میں اور کوئی ثبوت بھی بیان کر دیں, وہ کہیں گے نہیں ہمیں دکھائیے, فزیکلی دکھائیے, اس سے پہلے بات ہی نہیں کریں گے. اور خاص صاحب کے کارنامے تو ایسے بیان کرتے ہیں. تو بہرحال سوشل میڈیا پر ان کا مکمل کنٹرول ہے اور وہ کسی کو وہاں پھٹکنے نہیں دیتے. تو اس صورت میں مجھے انتخابات ہوتے نہیں نظر آتے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ 3 دنوں میں جو میری فائنڈنگ ہے کہ بلا شبہ ریاستی اداروں میں بھی اکثریت خاص صاحب کے چاہنے والوں کی تھی, مگر 9 مئی نے اس نمبر کو تبدیل کر دیا ہے. یا خاموش ہو گئے لوگ, بول نہیں رہے, مگر اب یہ نمبر تبدیل نظر آتا ہے. جو مقدمات کھلنے ہیں احتساب کے نیب میں, جو مقدمات ہیں ان کا کیا ہونا ہے. پھر فائز صاحب جو آنے والے دنوں میں کہتے ہیں کہ جو باجوہ صاحب کے آخری دنوں میں 4-5 جج جو نئے آئے تھے, جو بندیال صاحب نے فرمائش کر کے رکھوائے تھے باجوہ صاحب نے اپنی پاپٹ جو شہباز شریف حکومت سے کہہ کر رکھوائے تھے, جسے وزیر قانون اعظم طارڑ نے پہلے استعفیٰ دیا اور پھر بعد میں واپس آئے, ان ججوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ جی فارغ کیا جائے گا. پھر مظاہر نقوی کا ریفرنس کیس موجود ہے, اس کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو ہے کہ وہ کسی دن بھی اس کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے سپریم کونسل کا, اور انہیں بھی بڑے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں, انہیں بھی فارغ کیا جائے گا. تو سپریم کورٹ میں جو چینجنگ آنے جا رہی ہے, کوئی 5-6 کے قریب جج فارغ ہوں گے, اس کے بعد نئی بھرتی آئے گی, نئے لوگ اپنے آئیں گے. اچھا, کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی حکومت اپنی چلا رہی ہے, سپریم کورٹ اپنی چلا رہی ہے, مگر دونوں کو پتہ ہے کہ چلنی فائنلی کسی اور کی ہے. تو یہاں جو معاملات ہیں مہنگائی کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, گفتگو ہے نا, نشستن گفتن برخاستن, اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. سب اپنے درک میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو جس کو بھی موقع لگ جائے مال بنانے کا, یہاں سب مال بنا رہے ہیں, اور جو بھوک سے مر رہے ہیں بس وہ بھوک سے مر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.